नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फॉरवर्ड पे। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 2 जो कि है क्लास 6 का ज्योग्राफी, और इसका टॉपिक होगा अक्षांश एवं देशांतर। तो लास्ट जो चैप्टर हमने चैप्टर फर्स्ट समाप्त के बारे में काफ़ी देखा था। अब ग्लोब के जो बाकी के जो हैं फैक्ट्स और उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, ग्लोब देखने के लिए इसमें एक प्रकार बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो ग्लोब का यहाँ पे आपको क्या है, अलग अलग तरह के प्रकार बताए जा रहे हैं कि कितने तरह के ग्लोब हैं। तो एक ग्लोब है जो आप कहीं पे भी टेबल पे रखते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरा पॉकेट में रखने के लायक होता है छोटे ग्लोब, जैसे गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हमें भरे, उसको भी हम यहाँ से वहाँ क्या कर सकते हैं, हटा के इधर उधर उसकी जगह जो है वो चेंज कर सकते हैं। ग्लोब क्या है, ग्लोब लट्टू या पहिए का जो होता है, कुम्हार का जो पहिया होता है, उसी तरीके से वो भी क्या करता है, अपने स्थान पे घूमते रहता है। ग्लोब एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो आइए अब आगे हम इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना क्या है, कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। पूरा पृथ्वी के ऊपर जानना और समझना क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और इसी डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए क्या हुआ है, ग्लोब का निर्माण हुआ है। और ग्लोब के थ्रू क्या करते हैं हम, पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों को और वो उसके अलग अलग क्या करते हैं, पॉइंट को, दिशाओं को हम जानते हैं। जैसे एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है। ग्लोब क्या है, एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये एक थोड़ा सा पॉइंट जो है वो हल्का सा झुका हुआ है। तो ये क्या है, इसका अक्ष है। ठीक है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अब दो बिंदु हैं और इसको क्या कहता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है वो कहा जाता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ग्लोब कैसे घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर चारों ओर पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी की भांति। लेकिन याद रखें इसमें अंतर है। अंतर क्या है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। जो हमारा ओरिजिनल जो पृथ्वी है उसमें वास्तव में कोई ऐसी सुई जो है नहीं होती है। ये क्या है, वो पृथ्वी है अपने काल्पनिक रेखा के चारों ओर। काल्पनिक रेखा क्या करते हैं, काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। अब ये क्या है, आइए देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का महत्वपूर्ण संदर्भ है। विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। तो मूलतः हमको ये यहाँ पे विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा को क्या करता है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध करता है। दो भागों में ये पार्ट बांट रहा है। विषुवत रेखा यहाँ पे है और ये दो भागों में, उत्तरी को उत्तरी गोलार्ध और नीचे साउथ को कहा जाता है, तो साउथ वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या हो गया, इसने दो भागों में इसको बांट दिया। अब इसको बांटने से क्या होती है, विषुवत रेखा से सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कही जाती हैं। विषुवत रेखा के जो बराबर सभी रेखाएं हैं उसको क्या कहा जाता है, समानांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इंग्लिश में आप इसको समझ सकते हैं, लैटिट्यूड, अक्षांश को लैटिट्यूड और समानांतर को पैरेलल लाइन। ठीक है। विषुवत रेखा के जो बराबर वृत्त बनाते हैं उन रेखाओं को क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइन या अक्षांश रेखाएं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे विषुववृत्त अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। इसका माप क्या होगा, 360 का 1/4 यानी कि 90। इस प्रकार से 90 जो है अंश जो है उत्तरी अक्षांश अथवा क्या करता है, उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। और 90 अंश क्या होता है, दक्षिणी अक्षांश अथवा दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो इस तरीके से विषुववृत्त को
पार्ट वाइज डिफरेंस करके फिर उसको दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश में बांट के दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव को दर्शाया गया है और उनका चिन्हीकरण किया गया है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर को सभी समानांतर रेखाओं को नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को यहाँ पे देखा